एक सरकारी अधिकारी, लगभग 20 साल की नौकरी और 25 ट्रांसफ़र। लेकिन सवाल ये नहीं कि इनका कितने बार ट्रांसफ़र हुआ है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था इस अधिकारी में कि जगह बदलते रहें, पद बदलते रहें, सरकारें बदलती रही, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। To know where we are going, we must first trace back our history. This is how it all began. एक सरकारी अधिकारी, लगभग 20 साल की नौकरी और 25 ट्रांसफ़र। That may not be available to anybody. My mother used to cook. Okay. Call in Marathi masala vadi. I.S. तुकाराम मुंडे। मिस्टर तुकाराम मुंडे। मिस्टर तुकाराम मुंडे। लेकिन सवाल ये नहीं कि इनका कितने बार ट्रांसफ़र हुआ है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था इस अधिकारी में कि जगह बदलते रहें, पद बदलते रहें, सरकारें बदलती रही, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकलने वाले वो लड़के की जिसने कभी खेत में काम किया, सब्जियां तक बेची और फिर यूपीएससी में हासिल किए रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 20। जी हाँ, बात कर रहे हैं आई.एस. तुकाराम मुंडे के बारे में। कहानी शुरू होता है महाराष्ट्र के एक बीड जिले टाटसोना गांव से 3 जून 1975। इसी गांव में एक किसान परिवार में जन्म हुआ तुकाराम मुंडे का। उनका जन्म किसी बड़े शहर के आलीशान माहौल में नहीं बीता था। एक सिंपल और एक साधारण आदमी जो एक गांव में रह के एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। इनका काम था खेती, गांव और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस और साथ में परिवार की जिम्मेदारी। रिपोर्टर के अनुसार अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवारों जो खेती करते थे उनके साथ हाथ बटाए और सब्जियां तक बेचने तक, वो बाज़ार में सब्जियां बेचने तक गए थे। और शायद यही वजह थी जब उन्हें बाद में एक प्रशासनिक कुर्सी मिली तो उनके लिए आम आदमी की परेशानी एक सरकारी फाइल बिल्कुल नहीं थी। वो उस चीज़ को अच्छे से फील करते थे क्योंकि वो उस सिचुएशन पहले से रह चुके थे। तुकाराम मुंडे एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनकी पढ़ाई यहीं तक सीमित नहीं थी, उनके सपने यहीं तक सीमित नहीं थे। हायर डिग्री के लिए तुकाराम मुंडे औरंगाबाद शिफ्ट हुए। उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं। और फिर क्या, उनके सामने यहीं से एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने आया, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको लाखों युवाओं ने सपने देखते उसे कंप्लीट करने के लिए, उसे पाने के लिए, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। साल 2004 परिणाम आया और फिर उस सूची में एक नाम था तुकाराम मुंडे। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल किए थे। इसके बाद 2005 में महाराष्ट्र के आई.एस. कैडर में आई.एस. अधिकारी बने। एक छोटे से गांव से निकलकर तुकाराम मुंडे उस हायर पोजीशन पे पहुंचे जहां पे लाखों स्टूडेंट का सपने होते हैं। उसके बाद वो आई.एस. पोजीशन ज्वाइन किए, पर अभी ये इनकी कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी को। अभी तो पूरी तरह से बेनाम थे, कोई इनको जानता तक नहीं था। अभी इनको अपनी पहचान बनाना बाकी था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। आई.एस. बनने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम किए, लेकिन टाइम गुजरता रहा और धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक आई.एस. ऑफिसर की तरह नहीं रहा। उनकी पहचान बनने लगी एक ऐसे अधिकारी की जो दफ्तर से ज़्यादा एक ज़मीन पे दिखाई देता था। जैसे अचानक इंस्पेक्शन, अधिकारियों से सवाल करना, नियमों का सख्त होना, नियमों का सबसे ज़्यादा पालन करने वाला और जनता से सीधा संवाद करना। उनकी शैली पूरी सीधी थी, उनका नेचर पूरा सीधा था। लेकिन एक बात बता दूं कि सीधा नेचर या सीधा शैली हमेशा आसान नहीं होता, हमेशा ईजी नहीं होता। ऐसे देखा जाए तो आई.एस. तुकाराम मुंडे का बहुत सी कहानी है, लेकिन उसमें से भी एक सबसे परिचित और सबसे फेमस कहानी जो लोग उनके नाम से जाना जाता है, सोलापुर और वाटरमैन के नाम से। इसीलिए उनका दूसरा नाम भी वाटरमैन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता था। इनकी सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर कहानी में से एक कहानी माना जाता है जो इन्होंने अपना काम इसमें खुद उतरे, अपना काम इसमें खुद किए। महाराष्ट्र के ड्राफ्ट इलाके जो सूखाग्रस्त इलाके थे उसमें सिर्फ एक समस्या नहीं थी बल्कि लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। सोलापुर में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने पानी से वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों पर उन्होंने आज ज़्यादा ध्यान दिया। जलयुक्ति शिविर जैसे कार्यक्रमों को
उन्होंने इसके ज़रिए वहाँ की इम्प्रूवमेंट करना शुरू की। जरिए गाँवों में पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए चाह रहे थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और इसी वजह से उन्हें एक दूसरा नाम दिया जाता है, वाटरमैन ऑफ महाराष्ट्र। और अब बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ और काम है जो इन्होंने किया है। लेकिन एक चीज़ बता दो आगे बढ़ने से पहले, इनकी चर्चा सिर्फ अच्छे कामों से नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे काफ़ी नेताओं के विवादों में भी काफ़ी ज़्यादा रहे। क्योंकि 20 साल की नौकरी और 25 ट्रांसफ़र, ये जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरे रहे होंगे। अच्छे काम हमेशा ही ठुकराए जाते हैं, ये चीज़ जानना होगा, ये चीज़ समझना होगा। 2015 में आज़ादी वारी के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त अपनाए थे। इसी की वजह से एकनाथ खाद्य के काफिले से विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ चुका था कि इनको वहाँ की विधानसभा में बुलाया गया और काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ इस बात पे, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ इस चीज़ को लेकर। और यहीं से आई.एस. तुकाराम मुंडे की इमेज और मजबूत होने लगी। वहीं पे एक तरफ जो समर्थक थे वो यह कह रहे थे कि अधिकारी को नियमों के सामने दबाव बिल्कुल नहीं महसूस होना चाहिए, और वहीं पे दूसरी तरफ जहां लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी जो काम करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं और शायद यही एक जो विरोध भाषण है इनकी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है, इन्हें और लोगों के बीच में इनकी इमेज और मजबूत बनाता है। और फिर आया एक शब्द जिसने तुकाराम मुंडे के नाम के साथ लगभग एक पहचान बना ली। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार उनका 20 साल में 25 ट्रांसफ़र हो चुका था। लेकिन यह एक बात समझना ज़रूरी होता है, क्या हर ट्रांसफ़र को एक ईमानदारी या फिर राजनीति का दबाव समझना क्या सही होगा? शायद यही वजह है कि जो उनके सपोर्टर है वो उनके काम करने का तरीका, उनके सख्त बरतने का तरीका से लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ जो इनका क्रिटिसाइज करते हैं, जो क्रिटिसाइज लोग हैं, वो शायद इनके सख्त और इसी स्वतंत्रता व्यवहार के कारण इनसे काफ़ी ज़्यादा बार बार टकराव होने की वजह से एक नेगेटिव इमेज बनाते। लेकिन एक चीज़ हमेशा बदलता रहा, उनकी पोस्टिंग, और एक ऐसा चीज़ था जो अब तक नहीं बदला, उनका काम करने का तरीका। नई जगह नई पोस्टिंग और फिर वही सवाल, क्या नियम में कुछ बदलाव होगा? क्या उनका काम करने का तरीका बदलेगा? सबसे बड़ी सवाल यही थे। और शायद यही वजह था कि आई.एस. तुकाराम मुंडे का जो नाम एक आई.एस. फाइलों में सम्मिलित नहीं था। उनके नाम हर जगह इतना प्रचलित हो रहे थे और अभी और काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी था उनको। और फिर आया साल 2026 और फिर एक बार तुकाराम मुंडे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में फिर आने लगे। इस पर वजह है फूड सेफ्टी को लेकर। महाराष्ट्र के फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। और फिर क्या था, इसके बाद कंटिन्यू फूड रेस्टोरेंट और अलग अलग जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे उनमें इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया। और यही वजह थी कि अभी साल 2026 में काफ़ी ज़्यादा चर्चेस रहे, काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर सख्त व्रत रहे। और काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे जाकर खुद ही वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद वो चीज़ कंपनी बंद कर दे रही है अगर इन्हें थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो जा रहा है तो। और उनकी पुरानी जो इमेज जो पहले से बन चुकी थी, एक बार फिर से उस मीडिया, उस न्यूज़पेपर में फिर से इनका उसी तरह से नाम फिर से आने लगा। फिर से लोगों के बीच में इनके नाम को चर्चित करना शुरू होने लगा। हर अखबार में, हर सोशल मीडिया में, हर जगह इनके नाम आने लगे। क्योंकि सवाल सिर्फ अब सरकारी दफ्तरों का नहीं था, सवाल यह है कि आखिर हमारे थाली में क्या जा रहा है, क्या हम लोग खा रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जितने भी सख्त ऑफिसर होते हैं उनके पीछे एक इंसान, एक बचपना छुपा हुआ होता है। ये अपने जर्नी के दौरान जब यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक मज़ेदार कहानी भी सुनाए थे, जिसमें एक दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी इस कहानी से जुड़े हुए थे। तो एक्चुअली ये चीज़ होता है कि चाहे जितने भी सख्त इंसान होते हैं उनके पीछे एक इंसानियत छुपा होता है, एक बचपना, एक इंसानियत, वो चीज़ छुपा होता है। क्योंकि आखिरकार आईएएस भी एक इंसान होता है, एक पहले इंसान से फिर वो आईएएस बनता है। पर असली सवाल अभी भी बाकी था। तो आखिर तुकाराम मुंडे कौन है? एक किसान का बेटा, एक ऑल इंडिया रैंक 20 होल्डर, एक सख्त आईएएस ऑफिसर, या एक अधिकारी जिसका 21 साल के ड्यूटी में 25 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, या फिर एक ऐसा अधिकारी जिसके दो नज़रिए से लोग पहचानते हैं। पहला वो सख्त जो नियम के कानून को बनाते हैं, जो नियम के कानून को फॉलो करते हैं, या फिर वो जो क्रिटिसाइज करते लोग इनकी सख्त और हमेशा ज़्यादा
ज़्यादातर टकराव हो जाते हैं उन नेताओं से, उन लोगों से जो इनके काम करने का शैली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और शायद इन सभी का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा। IAS तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ हमें IAS बनने की कहानी नहीं बताती है, ये कहानी बताती है कि एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक इंसान अगर अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो तो उनकी शुरुआत चाहे कितनों भी छोटी क्यों ना हो, उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उनकी कहानी एक हमें दूसरा सवाल भी देती है, क्या एक अधिकारी की सफलता सिर्फ इस बात से तय होनी चाहिए कि उसका कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुका है, कि जिस जगह उसे जो जिम्मेदारी मिली उसमें वो कितना बदलाव लाए, कितना परिवर्तन लाए, कितना चेंज लाए, कितना लोगों को वो चीज़ पसंद आया, कितना उसके डेवलपमेंट में काम हुआ। क्योंकि पद बदल सकता है, शहर बदल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इरादा अगर वही रहे तो कहानी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर इरादे मजबूत हो, अगर जो तुम चाह रहे हो, जो सपने में मजबूती हो, तो जहाँ तक तुम चाह रहे हो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे। तो कभी इरादा मत सोचना या फिर कभी ये मत सोचना कि एक छोटे गांव से हो या फिर वहाँ से जाना बहुत काफ़ी मुश्किल। एक लाइव एग्जांपल है जो सभी के लिए एक मोस्ट इंस्पायरेशन स्टोरी बन सकता है। और ये ज़रूर बताना कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और इनकी स्टोरी कैसी लगी। एक सच में एक इंस्पायरेशन स्टोरी जब मैं रीड कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो लिटरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये चीज़ बताना चाहिए आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ इंस्पायर हो गए, ठीक है। ऐसे काफ़ी ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं एक छोटे गांव से भी बिलोंग करते हो, उसके लिए एक लाइव एग्जांपल ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आप देखकर इसको इंस्पायर हो और अपनी लाइफ में इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करो, इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के डेली रूटीन में इस चीज़ को लाओ, ठीक है ना। एंड उसके बाद आप देखना है कि आपकी लाइफ में किसी से स्मूथली आपकी लाइफ ना उस लेवल पे जाएगा जहाँ से आप सपने देखते हो। जिस लेवल पे आप अभी सपने देख रहे हो कि मैं भी एक दिन IAS बनूंगा, मैं भी एक दिन एक ऑफिसर बनूंगा, एक हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनूंगा, जरूर वहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है ना। बस अपने सपने को एक अपनी उड़ान दो, ठीक है ना। और एक अपने मोटिवेट रहो हमेशा, एक पॉजिटिव फीडबैक दो हमेशा, ठीक है। वहाँ तक बिल्कुल पहुँचो। और जरूर बताना कि इनकी कहानी कैसा लगा तुम्हें और कितने इंटरेस्टिंग था कहानी और कितने लोग इस कहानी से इंस्पायर हुए, ठीक है। जरूर कमेंट करना। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल से विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि ऐसे तुम्हारे लिए ना इन्फॉर्मेटिव और कहीं एक इंस्पायरेशन स्टोरी तुम्हारे लाते रहूँगा, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना और कैसी लगी ये, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब रखना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे तुम्हारे लिए रिलेटिव चीज़ आते रहेंगे इस पर, ठीक है।